शांति 10 अगस्त 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का आज सारा दिन मनन चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे और उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की अव्यक्त मुरली है, सदा स्नेही के साथ साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं। लक्ष्य रहेगा पास विद ऑनर बनने के लिए हर समय सर्व शक्तियों का स्वरूप बनकर समाधान स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। हम आज जो बाबा ने मुरली में ड्रिल दी है उस ड्रिल को 5 बार करेंगे, कम से कम 5 बार। इस ड्रिल को करने से हलचल में अचल हो जाएंगे, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएगी, एवर रेडी बन जाएंगे, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसलिए ये ड्रिल करते रहना है। ये ड्रिल है, बाबा ने कहा 1 सेकंड में जहाँ चाहो, जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उस स्थिति में स्थित हो जाएं। जैसे कि मैं सर्वोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाना है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, इस स्थिति का भी अभ्यास करना हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और चारों ओर प्रकाश फैला रही हूँ। ये अभ्यास बीच बीच में आज सारा दिन करते रहना है। कभी फरिश्ता बनना, कभी ब्राह्मण बनना है, कभी विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना है। तो इस तरह ये अभ्यास करते रहना है। तो आज की मुरली से पुरुषार्थ रहेगा समाधान स्वरूप बनने के लिए अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे। हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त हैं, अपनी चेकिंग करेंगे। दूसरा, हर समय कोई ना कोई खजाने को सफल कर रहे हैं, इसकी चेकिंग करेंगे। और अटूट परमात्म प्यार का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ, सदा लवलीन अवस्था है। तो अपनी ये रिफ्लेक्शन करेंगे। अगर ये अपनी चेकिंग करेंगे तो हम किसी भी समस्या के अधीन नहीं होंगे। दूसरी विधि बताई, सदा इस स्मृति का स्वरूप बन करके रहना है, मैं लवलीन आत्मा हूँ। लवलीन आत्मा अर्थात बाप समान सदा योगी। बाप समान सदा योगी बनने के लिए बाप के लव में लीन रह करके सर्व शक्तियों का स्वरूप बन करके अपने मस्तक पर सदा लव की रेखा को चमकता हुआ देखेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही स्नेह है। संगम पर हम बच्चों को सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह संगम पर मिलता है। इस सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह का स्वरूप बनेंगे तब हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, राजयुक्त हो जाएंगे, योग युक्त हो जाएंगे, विघ्नों से मुक्त बन जाएंगे। तो इतनी प्राप्तियों की अनुभूति आज सारा दिन करते रहेंगे अपनी लवलीन स्थिति के द्वारा। दूसरा अभ्यास करेंगे, समाधान स्वरूप बनना है तो ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। ऑलराउंड सेवाधारी बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से ब्राह्मण आत्माओं का सहयोगी बनना है और दुखी आत्माओं के लिए अखंड महादानी बनकर सर्व खजानों को सफल करना है। इसके लिए अभ्यास करेंगे, मैं अखंड महादानी हूँ, मनसा द्वारा शक्तियों का दान कर रही हूँ और वाचा द्वारा ज्ञान का दान कर रही हूँ, कर्मणा द्वारा गुणों का दान कर रही हूँ और संबंध संपर्क के द्वारा खुशी का दान कर रही हूँ, बुद्धि से समय का दान कर रही हूँ। तो सर्व आत्माओं की दुआओं की लिफ्ट की अनुभूति कर रही हूँ। तो ये सर्व आत्माओं की दुआओं की लिफ्ट जो मैं इस संगम पर प्राप्त कर रही हूँ, इस लिफ्ट के द्वारा 1 सेकंड में मैं परम धाम की अनुभूति कर सकती हूँ, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन जा सकती हूँ और 1 सेकंड में अपने राज्य में आ सकती हूँ।
राजधानी में आ सकती हूँ। तो इस स्मृति में आज दानी भी बनना है, प्राप्ति स्वरूप भी बनना है। तो ऑल राउंड सेवाधारी बन करके रहना है। फिर समाधान स्वरूप बनना है, तो ये टाइटल को स्मृति में रखना है, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थी की विशेषता है संगम पर जैसा समय हो वैसी सेवा स्वयं को मोल्ड करके कर सकते हैं, क्योंकि मोल्ड करने का संस्कार होगा। मोल्ड का कैसे करना है, जैसे बाबा ने कहा कि पुराने संस्कार ईर्ष्या, सिद्ध, जिद, अपमान, इन सभी संस्कारों को, अभिमान, इन सभी संस्कारों को मोल्ड करके रियल गोल्ड बन करके गोल्डन एजिड स्वभाव के द्वारा जब हम सेवा करते हैं तब इसको बोलेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो इस तरह श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन करके आज हम रह करके सेवा में बिजी रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पुराने संस्कारों का संस्कार कर देंगे। फिर इसके साथ साथ बाबा ने कहा समाधान स्वरूप बनना है। कुछ धारणाएं आज बुद्धि में रखनी है, दृढ़ संकल्प करना है कि आज हम हर संकल्प समर्थ संकल्प करेंगे और हर संकल्प विश्व की सेवा में लगाएंगे। अपने खजानों से सेवा करनी है और हर संकल्प समर्थ करना है। ये दृढ़ संकल्प आज हम करेंगे। दूसरा, दुआएं लेने का पुरुषार्थ करेंगे। दुआएं उसे मिलती है जो दूसरों को सुख देते हैं और सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, आशाओं को पूर्ण करते हैं। और इसके साथ साथ हमें आशाओं को पूर्ण करने के साथ साथ निर्बल आत्माओं को खजानों की सहयोग भी देना है। तो ये 3 काम करने वाली आत्माओं को सरब की दुआएं मिलेंगी। इसके साथ ये धारणा करनी है समाधान स्वरूप बनने के लिए अपने आप को हर प्रश्न के से मुक्त रखना है। प्रश्नों से मुक्त रहने के लिए सदा ही प्रसन्नचित रहना है, क्या क्यों में नहीं जाना है। समाधान स्वरूप बनने वाली आत्मा अखंड महादानी बनकर समाधान स्वरूप रहेगी और विघ्न मुक्त रहेगी। और इसके साथ साथ अपने ब्राह्मण कल्चर को सदा स्मृति में रखना है। हम ब्राह्मणों का कल्चर एक ही है, चाहे हम किसी भी देश के हों, कोई भी भाषा के हों, हम सबको एक से ही श्रीमत मिलती है। हम एक ही बाप के बच्चे हैं, हम सब एक ब्राह्मण हैं, एक ही हमारा कल्चर है। तो इस तरह हम सभी चंदन का वृक्ष हैं। भिन्नता में एकता का अनुभव करने वाले ब्राह्मण कल्चर को मेंटेन रखना है। और आज सारा दिन भिन्न भिन्न समृद्धियों को इमर्ज रखना है। जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, मास्टर सर्वशक्तिमान, एवर रेडी। और इसके साथ साथ बाबा ने और भी टाइटल दिए हैं जो मुरली से निकालेंगे, तो उसका चिंतन करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएंगे। हम बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों का स्वरूप बन जाएंगे और पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट बाबा से ले सकेंगे। ओम शांति।